नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारियों ने नायब तहसीलदार के साथ मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर को हटवाया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां बुढ़ाना कस्बे में कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष अत्री और सीओ बुढ़ाना गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नायब तहसीलदार अमन कुमार के साथ कस्बे के अलग अलग मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटवाया गया है, जहां उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ चेक किया है कि लाउड स्पीकर मस्जिदों पर एक से ज्यादा तो नहीं लगे हैं और अगर लगे हैं तो उनकी आवाज कितनी है, जहाँ उन्होंने चेक किया है और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटवाया है। जनपद मुजफ्फरनगर में SIR फार्म भरने के बाद नोटिस दाता तहसील पहुंचे अधिकारियों को जरूरी कागजात देकर वोटर मतदाता सूची में हुए करेक्शन को ठीक कराया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील बुढ़ाना ब्लॉक की तस्वीरें, जहां बुढ़ाना ब्लॉक में और तहसील में SIR फार्म भरने के बाद आए नोटिस दाताओं ने बुढ़ाना तहसील में अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने मतदाता सूची में हुई त्रुटि को ठीक कराया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ बुढ़ाना तहसील और बुढ़ाना ब्लॉक की तस्वीरें अलग अलग स्थानों पर SIR फार्म भरने के बाद आए नोटिसों को तहसील में जाकर देहात क्षेत्र व कस्बे के लोगों ने ठीक कराया है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण कराया है। जनपद मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। दरअसल ज्ञापन में UGC बिल को वापस लेने की मांग की गई। दरअसल बुढ़ाना कस्बे की तहसील में तहसीलदार महेंद्र सिंह यादव को किसान मजदूर संगठन के तहसील अध्यक्ष कृष्ण कुमार के नेतृत्व में UGC बिल कानून को कोर्ट द्वारा वापस ले जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि 5 लोगों के नाम ज्ञापन दिया गया है, जहां ज्ञापन में मांग की गई है कि UGC बिल को वापस लिया जाए। जहां बुढ़ाना तहसील में महेंद्र सिंह यादव तहसीलदार को यह ज्ञापन दिया गया है। जहां आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में ठाकुर समाज के 24C के अध्यक्ष घासी राम ने क्या ज्यादा जानकारी दी। UGC जो है ये विश्वविद्यालय अनुदान संस्था होती है। ये विश्वविद्यालयों का रख रखाव ये सब कुछ देखती है। तो इसमें एक कानून था पहले कि यदि कोई स्वर्ण कास्ट का छात्र अनुसूचित जाति जनजाति के किसी छात्र को, SC ST के छात्र को भावना से, किसी आवाज़ से, शारीरिक रूप से किसी भी तरह से उसका कोई उत्पीड़न करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यदि वो झूठा पाया गया तो फिर शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये इसका पहला नियम था। लेकिन अब इन्होंने 13 जनवरी 2026 में ये कर दिया, इसमें एक तो OBC जोड़ दिया, SC ST के साथ OBC जोड़ दिया, महिला, अपंग, SC ST ये जितनी भी जातियां हैं। तो इसमें यह कर दिया कि यदि वो भावना से, आवाज़ से, जाति सूचक शब्द कह के किसी भी तरह से कोई स्वर्ण कास्ट का छात्र इस छात्र के प्रति ऐसी बात करेगा तो उसके लिए एक कमेटी बनेगी। उसमें भी सभी SC ST OBC महिला अपंग होंगे समिति में भी। तो वो समिति से शिकायत करेगा, समिति उसकी जांच करेगी और यदि वो छात्र वास्तव में उत्पीड़न करने वाला पाया गया तो उसके खिलाफ उसे या तो स्कूल से निकाला जाएगा, उस पर जुर्माना होगा और इससे बड़ी सी कोई बात होगी तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन एक तो शिकायतकर्ता गोपनीय रखा जाएगा और यदि शिकायतकर्ता झूठा मिलता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये खुलेआम एक इतना बड़ा उत्पीड़न का स्वर्ण जाति के छात्रों के लिए कर दिया कि सामान्य वर्ग का छात्र स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता। वो तो इस किस्म का ये जो कानून है ये इतना काला कानून है। और मैं तो केवल यही कहूँगा कि इन सरकारों के दिमाग में केवल एक बात आई है कि आरक्षण की बेड़ियों से सामान्य वर्ग का छात्र
रुक नहीं रहा, वो पढ़ रहा है। वो जो है प्रशासन जुडिशियल में, वो मतलब इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में आज भी सब आगे है, सबसे ज़्यादा संख्या है। तो ये कानून इसलिए बनाया गया कि वो छात्र पढ़ ही ना सका सामान्य वर्ग का, और जब वो पढ़ नहीं सकेगा तो वो आगे नहीं निकलेगा। इसलिए इसके लिए एक बहुत बड़ा विरोध है। और विरोध इतना ही नहीं कि हमने आके यहाँ पे ज्ञापन दे दिया, विरोध कर दिया। इसमें भले ही हमें बलिदान भी देना पड़े, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के रास्ते को हम उज्जवल करके जब अपने घर बैठेंगे। दर्दनाक सड़क हादसे में 8 वर्षीय बच्ची की हुई दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम। मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर टेरना में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 वर्षीय मासूम बच्ची इनायत पुत्री आसिफ की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गांव अलीपुर टेरना निवासी इनायत अपने मामा नाजिम के साथ घूमने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान वह गांव रसूलपुर दभेड़ी से बुढ़ाना की ओर जा रहे ई रिक्शा की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद ई रिक्शा चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बच्ची को तत्काल बुढ़ाना स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गाँव में शोक का माहौल बन गया। सूचना पर बुढ़ाना कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने ई रिक्शा को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाह वाहन चालकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। जनपद मुजफ्फरनगर में सपा के जिला अध्यक्ष ने SIR जागरूक ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां बुढ़ाना कस्बे के कांदला रोड पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब इम्तियाज के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने 2 ई रिक्शाओं को SIR की जागरूकता को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने क्या बताया। हमारी पार्टी के साथी हैं नवाब इम्तियाज भाई, जो राष्ट्रीय सचिव हैं अल्पसंख्यक सभा के। उन्होंने ये ई रिक्शा कार्यक्रम यहाँ पर चलाया है, जिसको आज मैं हरी झंडी आया हूँ। इसका मकसद जो है, जो SIR प्रक्रिया का द्वितीय चरण जो चल रहा है, जिसमें उन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुए जिनका मैपिंग नहीं हो पाया, उनके लिए ये अभियान है कि अगर किसी को मदद की आवश्यकता है तो वो समाजवादी पार्टी के साथियों से, और हमने अपने साथियों की ड्यूटी भी लगाई हुई है, अगर किसी सेंटर पर डेस्क हेल्प सेंटर जो है जहाँ पर अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं, अगर वहाँ भी किसी को आवश्यकता है हमारी, तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे। और प्रत्येक मतदाता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर मतदाताओं को नहीं देखती है। जब से SIR अभियान चला है तब से हमने प्रत्येक मदद करने का, एक तरीके से काम करने का प्रयास किया। और हमारे समाजवादी पार्टी के समाजवादी प्रहरियों ने, हमारे BLA ने, हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में जागरूकता के लिए काम किया, लोगों की मदद करने के लिए काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पार्टी से कि आप जाएं और लोगों से अभी भी बात करें। लोग परेशान हैं, जो मुझ पर आउटपुट आता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा बहुत सारे कागज ऐसे मांगे जा रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं हो सकते किसी के आधार पर। तो हम उनकी मदद करने के लिए हैं, और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये निर्देश है कि आप लोगों के बीच में जाएं और SIR प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद करें। जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने तहसीलदार के खिलाफ खोला मोर्चा। अभद्र व्यवहार और गाली गलौज का लगाया आरोप। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दरअसल तस्वीर आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना ब्लॉक की तस्वीरें, जहां बुढ़ाना ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां उन्होंने
तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि वो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और गाली गलौज देते हैं, जहां वो गुंडा शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि वो गांव मोहम्मदपुर राय सिंह निवासी एक पीड़ित अपना कोरी समाज का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गया था, लेकिन उनके कागजात पर उन्होंने साइन नहीं किए और प्रतिदिन चक्कर पर चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन उनका कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3-4 मामलों में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने उनको फोन कर भी कहा है, लेकिन वो किसी की कार्रवाई नहीं करते हैं, न ही किसी के कार्य को पूरा करते हैं। जहां उन्होंने 3 दिन का समय दिया है, अगर 3 दिन के बाद उनके बताए गए कार्य नहीं पूरे होते हैं और वो सही प्रकार से अपने कार्य नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बुढ़ाना तहसील में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जहां उन्होंने तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे दी है और तहसीलदार बुढ़ाना पर अभद्र भाषा और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में क्या पूर्व ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना विनोद मलिक ने क्या जानकारी दी। तहसील का है जी, हमारे कागज बनने थे जी। अच्छा, तो जब भी आवा जी वैसे 2 महीने करीब हो जी, कभी कल को आना कभी परसों जी। ये हमारी है जाति की जी, कोरी जाति के तहसीलदार को आ जाइए, कभी कल बगाता है, कभी कई दफे होगा जी। नहीं कहता कहना नहीं बनेगा, आज आए थे जी, उसने फाइल बगाती कहना बनता नहीं, मैं जो कुछ करना कर ले। हम तो जी काफी 2 महीने कभी जाए कोई जी। एक लड़का है हिमांशु, उसके पिता का नाम करुणाम है, उनका प्रमाण पत्र बनना था। तो लगभग 2-2.5 महीने से तहसीलदार बुढ़ाना उनको टरका रहे हैं कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ। आपको क्या बताया उस लड़के ने, क्या कहता है तहसीलदार? तहसीलदार ने आज सुबह 11 बजे का टाइम दिया था, तो 11 बजे जो है जाते ही बोला कि मेरे पास टाइम नहीं और मैं नहीं बनाऊँगा और ना मैं किसी दबाव में आऊँगा। भाई दबाव की कौन सी बात होगी जब आपने टाइम दे दिया 11 बजे का। अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप 4 दिन बाद का टाइम देते, भाई 4 दिन बाद आइए, मैं फ्री नहीं हूँ, तो 4 दिन बाद आ जाते हैं लोग। तो उसके बाद में उसने जो है फाइल देख कर नीचे फेंक के मारी पूरे गुस्से में, जैसे कि ये तहसीलदार को ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब इतना तहसीलदार ने किया जितना करना नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं आप? अब तो देखो सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब मीटिंग हुई, अब 3 दिन का समय किया है। अगर इसमें प्रशासन की तरफ से तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो चौथे दिन जो है सभी रणनीति बनाकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और बड़ा आंदोलन इसमें। प्रेस वार्ता यहाँ पर जो है, जो तहसीलदार है महेंद्र सिंह यादव, इसका जो है रवैया ठीक नहीं। और आज एक प्रकरण था, प्रकरण तो कई हैं, प्रकरण तो जैसे हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो बताना नहीं मुझे चाहिए था पर बताना पड़ गया, मजबूरन ये चीज़ आती है सामने जब लोग या अधिकारी जो है अपनी मनमानी करने पर उतार हो जाते हैं। क्योंकि 3-4 ऐसे, एक तो कुरालसी वाला मैटर है, एक संशोधन का मैटर था, ज़मीन का पटवारी ने पहले जानबूझ करके उसमें गड़बड़ की, फिर संशोधन करने के लिए फिर रिपोर्ट सही लगा करके तहसीलदार के यहाँ भेजी और 1 साल से बराबर उनको चक्कर कटवा रहा है। और जब हम बात करते हैं, टाइम लेते हैं जी, इनको इनका काम है, तो बोलता है कि मैं इनका काम जो है कर दूंगा, भेज दीजिए आप कल। जैसे मैं भेजता हूँ तो बोलता है कि यहाँ से जो है चले जाओ, सालों सिफारिश कराते हो, गाली और देता है, बदतमीजी और करता है, निकलिए यहाँ से बाहर। तो इस तरह का व्यवहार इस तहसील के अंदर तो शायद नहीं चलना चाहिए। और दूसरा मैटर, एक हमारे गाँव है मोहम्मदपुर राय सिंह, उसका बंधु शर्मा का, उसका भी ऐसे ही, उसका भी एक उसमें मिस्टेक कर करके खतौनी में, और उसका जब संशोधन का जो मामला चल रहा है नाम का, तो वो भी ऐसा ही प्रकरण है, उसमें भेजा, उनको भी ऐसे कहता है कि जाइए आप पटवारी से मिलिए, यहाँ क्या लेने आए। और मुझे जब मैं फ़ोन करता हूँ कि साहब भेज दीजिए, मैं भेजता हूँ कि चलिए यहाँ से, सालो तुम जानते नहीं, तुम सिफारिश कराते हो। तो ऐसे बदतमीजी करता है ऐसे, और कहता है कि मैं यादव हूँ। तो यहाँ पर यादव की भी धमकी देता है। यादव का क्या मैटर है, यहाँ कोई जातिवादी थोड़े चल रहा है, यहाँ तो यादव भी बराबर है और जाट भी और एससी भी, यहाँ सब समाज के लोग हैं। यहाँ ऐसे नहीं यहाँ कि भाई अपनी कोई बाहुबली कर लेगा, यहाँ कोई यादव थोड़े रहते हैं। तो वो इस तरह की बात करता है जो लोगों को अपमानित करती है, जो हमें जो है वो अच्छी नहीं लगती। अगला कदम क्या होगा आपका? बस अगला कदम तो हम तय कर रहे हैं, ये तो 3 दिन में जो है ये तय कर दें, जो लोगों के जितने काम पेंडिंग है बिना पैसे यहाँ इनका निपटारा कर दें, और नहीं करते तो 3 दिन बाद जो है हम एक डेट तय कर देंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और यहाँ पब्लिक है, यहाँ पब्लिक का है, आज मैं अपने ब्लॉक स्तर पे, अपने स्तर पे बिना पार्टी के अलग से क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, क्योंकि मुझे प्रधानों ने अवगत कराया, बहुत मेरे पास आसपास कई प्रधान बैठे हैं, तो ये सारे प्रधान तैयार हैं इस पूरे ब्लॉक के, ये सारे आंदोलन करने के लिए तहसीलदार के खिलाफ, क्योंकि प्रमुख साहब किसी का भी कोई काम नहीं है। सरकार में शामिल हैं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है, आपके ही अधिकारी बात काम नहीं कर रहे, आपके फ़ोन नहीं आपके उठा रहे? नहीं, फ़ोन तो उठा रहे, काम नहीं कर रहे, फ़ोन तो उठा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे आपके, काम भी नहीं कर रहे आपके पत्रकार भाई। फ़ोन तो उठावे, मैं बता तो रहा, फ़ोन तो सबके उठावे हैं, ये काम नहीं कर रहे, काम नहीं करते किसी के, फ़ोन तो सबके उठा रहे हैं, फ़ोन की कोई बात नहीं। कहीं ना और जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो काम की तो बता तो दिया। अब मैं काम के लिए तो काम करा के रहेंगे ना, इनकी हिम्मत से, इनकी हैसियत से बाहर कर देंगे ना। अब हम काम कराएंगे, या तो मैं अपनी पार्टी के नेताओं से बात करूंगा, अपने माननीय मंत्री अनिल कुमार जी से बात करूंगा, मैं दूसरे लोगों से, अपने जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं संदीप मलिक जी, मैं उनसे बात करूंगा, जो हमारे प्रभात तोमर जी हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूंगा, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र जी, उनसे बात करूंगा। मैं सबसे बात करके तय करूंगा इस तहसीलदार का यहाँ से फस्टा काटो, और इसको जो यहाँ कोई ईमानदार आदमी आना चाहिए, इस भ्रष्ट आदमी को कहीं भी भेज दो, यहाँ नहीं रहना चाहिए इस तहसील में। क्या इस मुद्दे को आप जैन जी तक पहुँचाएंगे? जैन जी तक तो चले जाएगा अपने आप। जब मैं सारे लीडर आपको बता दिए, यहाँ से जो मेरे जिला स्तर के लीडर, जो हमारे कैबिनेट मंत्री तक ये मामला पहुँच जाएगा, और क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक तो अपने आप पहुँच जाएगा, पहुँचाए उनका आप तो पहुँचना निश्चित है। जनपद मुजफ्फरनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क चश्मों का वितरण किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें, जहां मुजफ्फरनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण किया है, जहां निरीक्षण के अवसर पर राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क चश्मों का वितरण किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया द्वारा ओपीडी, लेबर रूम, दवा निवारण कक्ष, पंजीकरण काउंटर, साफ सफाई व्यवस्था एवं दवाओं की उपलब्धता का गहन निरीक्षण किया गया है। जहां इस अवसर पर डॉक्टर सुनील तेवतिया ने कहा है कि जनपद में आम जन को गुणवत्तापूर्वक, सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा के माध्यम से कर्मियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र दूर किया जाएगा। जिन कर्मचारियों में कमियां पाई जाती हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।